दोस्तों स्पोकन इंग्लिश की इस सीरीज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे देयर का यूज, यानी कि आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस देयर को डिटेल में आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं। बस शर्त ये है कि आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि रियली आज का टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देयर की हेल्प से हम स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, यानी कि इंग्लिश में बात करना सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं देयर का यूज। तो यहाँ पे देखिए ये जो देयर है, सबसे पहले मैं आपको इस वर्ड को क्लियर करता हूं कि देयर THERE, एक तो ये स्पेलिंग है। अब यहाँ पे एक और देयर देखिए THEIR, ये भी देयर है। लेकिन बच्चों ये जो देयर है THEIR, ये देयर होता है पॉजेसिव। पॉजेसिव यानी कि किसी के अधिकार को बताने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। देयर बुक्स, उनकी किताबें, उनकी किताबें। तो इस देयर का मतलब होता है उनका, उनकी या उनके, उनकी किताबें, देयर बुक्स। तो ये वाला देयर आएगा। लेकिन हमारा जो टॉपिक है जिसको आज हम कवर कर रहे हैं वो ये देयर है। अब इसका यूज कहां कहां होता है वो देखिए। सबसे पहले तो इसका यूज है लोकेशन को बताने के लिए, प्लेस को बताने के लिए, लोकेशन को बताने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। और इस देयर का मतलब होता है वहां। क्या मतलब होता है? वहां। जैसे कि यहां पे देखिए डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, तो क्या मतलब होगा इसका? वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। तो एक तो यूज देयर का है लोकेशन को बताने के लिए। व्हेन, जब आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि कोई चीज कहां है, तो ओवर देयर यानी कि वहां है, वहां। गो देयर, वहां जाओ। तो देयर लोकेशन को बताने के लिए। अब जानते हैं इसका सेकंड यूज देयर का। तो देयर का दूसरा यूज है एग्जिस्टेंस को बताने के लिए, अस्तित्व को बताने के लिए कि कोई चीज है, इसको बताने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट अननोन होता है, सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है, सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होती है, उन सेंटेंसेस में हम देयर का यूज करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। तो हमने क्या समझा? ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट अननोन होता है, यानी कि सब्जेक्ट होता ही नहीं है या सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है, वहां हम देयर लगाते हैं। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, जब किसी एक चीज के अंदर कोई दूसरी चीज हो, ऊपर भी हो सकती है, किसी एक चीज के ऊपर दूसरी चीज हो या अंदर कोई चीज हो, तब भी हम वहां देयर का यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कराता हूं, फिर मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताऊंगा और ये आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्टार्टिंग हमें किससे करना है? देयर से करना है। अच्छा, देयर से क्यों करना है स्टार्टिंग? देयर से हमें स्टार्टिंग इसकी इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा, तो सब्जेक्ट का काम हमारा देयर करेगा। सो वी हैव टू यूज देयर इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के प्लेस पर हमें इस देयर को पुट कर देना है। ठीक है। देन टू बी, अब हमें यहाँ पे टू बी का यूज करना है, यानी कि इज और आर का यूज करना है। अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, कोई चीज प्रेजेंट में है, तो हम इज लगाएंगे या आर लगाएंगे। और इसमें भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, और ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे आर लगेगा। सब्जेक्ट तो होगा नहीं, तो ऑब्जेक्ट को देखकर हमें इज और आर लगाना है। इसी तरह से पास्ट में वाज का यूज करेंगे, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ वर। जब कोई चीज थी, पास्ट में अगर हमारा सेंटेंस जाएगा वाज या वर लगेगा। फ्यूचर में कोई चीज होगी, विल बी लगा देंगे, देन हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ओके, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में ही देयर का यूज करके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, प्रेजेंट में इज आएगा या आर आएगा, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल बी होगा। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से इसको हम अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है आपको क्लियर करने के लिए, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। वह एक राजा है, वह एक राजा है। तो यहां पे देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया है, वह एक राजा है। तो ये सेंटेंस देयर से नहीं बनेगा,
ये सेंटेंस देयर से नहीं बनेगा क्योंकि वह एक राजा है, और वह एक राजा है तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये तो ही से बन जाएगा, ही इज अ किंग, ही इज अ किंग। तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आ रहा है और सिंपल सेंटेंस है तो हम सब्जेक्ट से बना लेते हैं, ही इज अ किंग, मैं एक राजा हूं, आई एम अ किंग, तुम एक राजा हो, यू आर अ किंग, वे मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट आ रहा है तो वो देयर से नहीं बनेंगे, यानी कि ये सेंटेंस हमारा देयर से नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको क्लियर करने के लिए, आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस सेंटेंस को लिखा था, वह एक राजा है, क्योंकि यहाँ पे वह सब्जेक्ट यूज हुआ है, ही इज अ किंग। अब यहाँ पे हम वह की जगह पे कोई नाउन यूज कर ले, अशोक एक राजा है, तो यहाँ पे फिर आ जाता अशोक इज अ किंग। ठीक है, तो ये हमारा देयर से नहीं बनेगा। तो देयर से कौन सा बनेगा, इसको देखिए, एक राजा है, एक राजा है। अब इस सेंटेंस को देयर से बनेगा। अब इसका ऐसा नहीं है कि एक राजा है तो यहाँ पे एक को अ किंग हम बोल दें, या अ किंग इज, ऐसा नहीं होगा, सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए हमें देयर की नीड चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से और हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है। तो एक राजा है तो अ किंग इसको नहीं बोल सकते, या इज अ किंग भी नहीं कह सकते। तो कैसे बनेगा, देखो, एक है, स्टार्टिंग में लगाएंगे देयर, देयर इज अ किंग। अब हमारा आंसर करेक्ट हुआ, एक राजा है, देयर इज अ किंग, तो यहां पे सब्जेक्ट का काम हमारा देयर करेगा, राजा एक है इसलिए इज अ किंग, देयर इज अ किंग, एक राजा है। आई होप को ये चीज समझ आ गई होगी। चलिए और एग्जांपल लिखते हैं, छत पर बंदर है, इस पे भी सब्जेक्ट नहीं है, छत पर बंदर है तो पर है। अभी मैंने आपको क्या बताया, कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर हो या दूसरी चीज के ऊपर हो तो भी उन सेंटेंस को हम देयर से बनाते हैं। तो छत पर बंदर है कैसे बनेगा, देयर से बनेगा, देयर इज अ मंकी ऑन द रूफ, देयर इज अ मंकी ऑन द रूफ। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे देयर से इस सेंटेंस को बनाया, देयर इज अ मंकी ऑन द रूफ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दो दोस्त हैं, अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, दो दोस्त हैं, नंबर्स आ रहे हैं, तो भी ये देयर से बनेगा, दो दोस्त हैं, तो स्टार्टिंग देयर से करेंगे, देयर। अब यहाँ पे देखिए प्लूरल है, यानी कि दो हैं, तो अब इज नहीं आएगा, अब आर आएगा, दो दोस्त हैं, तो ये आर से बनेगा, तो देयर आर टू फ्रेंड्स, देयर आर टू फ्रेंड्स, दो है ना इसलिए टू फ्रेंड्स। मेरे स्कूल में 20 कमरे हैं, तो मैं आ गया, एक चीज के अंदर दूसरी चीज, भाई स्कूल है और स्कूल में 20 कमरे हैं, तो मेरे स्कूल में 20 कमरे हैं, नंबर्स दिए गए हैं, एक चीज के अंदर दूसरी चीज है, देयर से इस सेंटेंस को बनाया जाएगा। कैसे बनेगा, देखो पहले यहाँ पे मेरे स्कूल में 20 कमरे, तो 20 कमरे हैं, देयर से बनाते हैं, देयर आर 20 रूम्स। अब क्या बचा, इन माय स्कूल, there are 20 rooms in my school, there are 20 rooms in my school, मेरे स्कूल में 20 कमरे हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। पार्क में बहुत से लोग हैं, अब कहाँ है, पार्क में बहुत से लोग हैं, तो किसको कैसे बनेगा देखते हैं, there are many people, there are many people in the park, there are many people in the park। ठीक है, पार्क में बहुत सारे लोग, कप में चाय नहीं है। अब सेंटेंस नेगेटिव आ गया, नेगेटिव के लिए हमें यहाँ पे नो का यूज करना है, तो कप में चाय नहीं है, देयर इज नो टी, देयर इज नो टी इन द कप, देयर इज नो टी इन द कप। तो नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे नो का यूज किया जाएगा। इंटेरोगेटिव भी बन जाएगा, क्या कोई समस्या है,
तो इंटरोगेटिव में ये जो टू बी वर्ब है, इज, आर, वाज, वर, इसको स्टार्टिंग में यूज करना है, इसके बाद हमारा देयर चला जाएगा। जैसे कि ये ना इज, आर, वाज, वर, विल बी, इसको देयर से बिफोर यूज करना है, सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाएगा। क्या कोई समस्या है? तो इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर, इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या यहाँ पास में कोई गार्डन है? इज देयर एनी गार्डन नियर हियर, क्या यहाँ पास में कोई स्टेशन है? इज देयर एनी स्टेशन नियर हियर, क्या यहाँ पास में कोई फेमस कोचिंग है? इज देयर एनी फेमस कोचिंग नियर हियर, इज देयर एनी फेमस कोचिंग नियर हियर। तो इस तरीके से यहाँ हमने प्रेजेंट में देयर का यूज देखा। अब हम इनको पास्ट में बनाएंगे, तो पास्ट में बनाने के लिए हमें क्या करना है? वाज और या वर लगा देना है। इन सभी सेंटेंसेस को अगर आप पास्ट में बनाना चाहें तो वाज वर से बन जाएगा। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसी को, एक राजा है, और अगर ये कहा जाए एक राजा था, एक राजा था, तो देयर वाज अ किंग। यहाँ पे हमें इस के प्लेस पे वाज का यूज कर देना है। वेरी इजी है। एक राजा था, देयर वाज अ किंग, क्या हो जाएगा? वाज लग जाएगा, देयर वाज अ किंग। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, छत पे ये तो बनेगा नहीं, छत पर बंदर था अगर हो जाए, अभी है था, तो देयर इज की जगह पे देयर वाज हो जाएगा। देयर वाज अ मंकी ऑन द रूफ, दो दोस्त थे, कोई कहानी आप सुना रहे हैं, तो दोस्त थे पास्ट में, तो देयर वर, आर के प्लेस पे वर लगा देंगे, प्लूरल है। देयर वर टू फ्रेंड्स, मेरे स्कूल में 20 कमरे थे, तो देयर वर 20 रूम्स इन माय स्कूल। पार्क में बहुत से लोग थे, तो देयर वर मेनी पीपल इन द पार्क, पास्ट में बन गया। कप में चाय नहीं थी, देयर वाज नो टी इन द कप, क्या कोई समस्या थी? वाज देयर एनी प्रॉब्लम, वाज देयर एनी प्रॉब्लम। फ्यूचर में बनाना चाहते हैं, विल बी लगा दीजिए। कैसे? एक राजा होगा, देयर विल बी अ किंग, देयर विल बी अ किंग। छत पर बंदर होगा, देयर विल बी अ मंकी ऑन द रूफ, देयर विल बी अ मंकी ऑन द रूफ। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने जाना देयर का कंप्लीट यूज। अब जितने चाहे आप उतने सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस देयर की हेल्प से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंसेस बनाइए। देयर इज अ विलेज, देयर इज अ ट्री, एंड देयर इज अ ट्री इन माय हाउस, मेरे घर में 5 सदस्य हैं। देयर आर 5 मेंबर्स इन माय हाउस, मेरे गांव में एक रिवर है। कैसे बनेगा? देयर इज अ रिवर इन माय विलेज, देयर इज अ रिवर इन माय विलेज। मेरे स्कूल में 50 टीचर्स हैं, मेरे स्कूल में 50 टीचर्स हैं। देयर आर 50 टीचर्स इन माय स्कूल, देयर आर 50 टीचर्स इन माय स्कूल। इस स्कूल में 500 यानी कि 500 छात्र हैं। देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। इस कमरे में बहुत सारी कुर्सियां हैं। देयर आर मेनी चेयर्स इन दिस रूम, मेरे घर में 2 खिड़कियां हैं। देयर आर 2 विंडोज इन माय हाउस, देयर आर 2 विंडोज इन माय हाउस। तो जितने चाहे उतने सेंटेंसेस आप बनाइए देयर का यूज करके। उम्मीद करते हैं कि आपको देयर का यूज क्लियर हो गया होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगी। इस तरह की और भी वीडियोस हम आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।